अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ज़बरदस्त सा देगी कोरमा। 1 किलो की रेसिपी आप अपने घर में अपनी दावतों में बनाएं और सबसे तारीफ़ें लें। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा और सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नाहित मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने इसके अंदर 1 कप जो है वो घी का लिया है और आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी और ऑयल दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये खड़ा मसाला मैंने तेज़पत्ता लिया, थोड़ी सी काली मिर्चें, दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा और सब्ज़ इलायचियाँ। ये आपने डाल के इसके अंदर इसको हल्का सा बस कड़कड़ाना है। और मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन बनवाया है। आपने उसको कहना है कि आपको कोरमे का कट बना के दे, क्योंकि कोरमा जो होता है उसमें बोटी थोड़ी बड़ी होती है तो कढ़ाई की छोटी होती है, तो इसलिए आपने इसका कोरमे के साइज़ का जो बनाना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म घी के अंदर आप मुर्गी को डालेंगे तो वो आपकी पैन को, देचकी को चिपक जाएगा और बोटियाँ टूट जाती हैं। इसलिए आपने इसको मीडियम ही घी के अंदर जो है इसको डालकर आपने फ्राई करना है, ठीक है। गोश्त को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और हमारी जो बोटियाँ हैं वो ये देखें अब ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो गया। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला जो है वो ले लें और वो इसके अंदर डाल दें, ठीक है। अब घी के साथ हमने इस कोरमे मसाले को भी अपने चिकन के साथ अच्छे से आपने इसको भून लेना है, ठीक है। अब ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसके साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे। आपने साथ साथ पानी इसमें इसलिए से डालना है कि कोई भी स्पाइस जले ना, क्योंकि देखें फ्लेवर बहुत जल्दी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे स्पाइस जो हैं वो जल ना जाएँ। तो ये इस मसाले के साथ, नमक मिर्च के साथ हमने अपने इन चिकन को जो है वो अच्छे से भूनना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर मैं आधा कप जो है वो डालूंगी दही। दही इसके अंदर टोटल जाएगी 1.5 कप, ठीक है। आधा कप जो है वो मैं अभी डाल रही हूँ और इसके साथ जो है ना अब हम इस गोश्त की करेंगे भुनाई और इसका पानी दही का अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो जब ये दही का पानी खुश्क होगा तो यही इसके अंदर जो है ना वो देगी कोरमे का जायका भी लाएगा और इसके अंदर दाना भी बनाएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के बनाएंगे। और ये देखिए जो मेरे पास 1 कप बाकी दही है उसके अंदर 4 टेबल स्पून पिसा हुआ ये मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ, तला हुआ प्याज, ठीक है। इसको मैंने पीस लिया था और इसको हमने ये 1 कप दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए अच्छे कोरमे की और गोश्त की यही पहचान होती है कि आप उसकी कैसी भी ग्रेवी बनाएं उसमें से पानी शोरबे से अलहदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी नहीं आना चाहिए। इसी वजह से इसमें टमाटर नहीं डाले जाते, क्योंकि टमाटर डालने से ग्रेवी के अंदर पानी शोरबे से अलहदा हो जाता है। तो इस वजह से आपने इसी तरह बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये देखें अब हमारे दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अब जो हमारे पास दही और प्याज का मिक्सचर है उसको हम इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। भुनाई ही इसकी मेन चीज़ है। आपने सारी चीज़ों को मेन इसी तरह से बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने ये डाल दिया दही और प्याज के साथ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है और हमारा चिकन भी जो है वो तकरीबन 80% तक कुक हो चुका है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला है वो दही के साथ अब भुन चुका है, प्याज और दही। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला कितना अच्छा दानेदार सा जो वो थिक हो गया। मज़ीद मैं इसको 1 मिनट और भूनूंगी ताकि हमारा जो मसाला है इसका अच्छे से जो है ना वो दाना बन जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर केवड़ा वाटर, ठीक है। इसका आपने 1 टेबल स्पून लेवल डालना है। ये वही खुशबू देगा जो देग में से आती है और आपके पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आपके घर में देगी कोरमा बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसके अंदर डालना है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। अब पानी आपने इसके अंदर उबला हुआ डालना है। गोश्त के अंदर कभी भी ठंडा पानी नहीं डालते, इस तरह से गोश्त स्टक हो जाता है और आपका गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने इसके अंदर उबला हुआ पानी डालना है, पकता हुआ, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने इसके अंदर उबला हुआ गर्म पानी डाला है, तो हमारा जो गोश्त है वो पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोश्त हमारा तकरीबन 100% ही कुक हो चुका है। अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए बस आपने उतना सा इसके अंदर पानी डालना है। ये देखें अच्छा गोश्त जो है हमारा टेंडर हो चुका है, लेकिन बोटी हमारी कोई भी टूटेगी नहीं, ठीक है। अब हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम लगाएंगे। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ज़बरदस्त सा देगी कोरमा हो गया है तैयार। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाला है। आप गार्निश के लिए
लिए इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालें और हरी मिर्चें रखें। तो ये आपका ज़बरदस्त सा देगी कोरमा तैयार हो गया। देखिए ये कितना झटपट, कितने कम खर्च के अंदर इसी तरह से देगू मल्ले तैयार करते हैं और इसी तरह ही ये लाजवाब बनता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भी बोटी जो है वो टूटी नहीं है और ये बिल्कुल खड़ा और गोश्त इसका मलाई की तरह टेंडर हो चुका है। अगर आपको मेरा काम ज़रा भी पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये फ्री कॉस्ट है और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे इनकरेजिंग होती है कि मैं अपना नया से नया काम आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी कोशिश। ये कोरमा आपको बहुत पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।